नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञान गुरुकुल। मैं आदित्य तिवारी। हम सभी के मन में अलग अलग खेतियों को लेकर कोई ना कोई विचार रहता है, लेकिन अक्सर यह सवाल हमारे सामने आता है कि कौन सी खेती सबसे अच्छी है। इस वीडियो में हम यह डिस्कस करेंगे कि संतरे की खेती किस तरीके से अच्छे ढंग से की जा सकती है। अब थोड़ी सी हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि संतरे की खेती की उन्नत खेती जो होती है वो अपने देश में बड़े पैमाने पर की जाती है। संतरा एक नींबू का वर्गीय फल है। भारत में केला और आम के बाद संतरे को सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल खाने और जूस निकालने में किया जाता है। इसको पीने से कई गुणकारी लाभ होते हैं। ये कई तरह की बीमारियों से हमें बचाता है। इसका रस शरीर को शीतलता प्रदान कर थकान और तनाव को दूर करता है। भारत में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में संतरा उगाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में संतरे की किस्म नागपुर संतरा प्रचलित है। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि इसकी बुवाई का असली समय क्या है। देखिए, इसका रोपण वसंत ऋतु फरवरी से मार्च और पौधे लगने के लिए जुलाई से अक्टूबर माह का समय उपयुक्त है। अगर आप बीज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर वो फरवरी से मार्च होगा, और अगर आप पौधा लगा रहे हैं तो वह जुलाई से अक्टूबर माह का होगा। दूरी कितनी होनी चाहिए अगर आप पौधा रोपण कर रहे हैं? देखिए, मीठे संतरे के लिए 5 बाई 5 मीटर दूरी रखें। साथ ही साथ 1 बाई 1 मीटर के गड्ढे को खोदकर कुछ दिनों तक धूप में रहने दें। प्रत्येक गड्ढे में 15 से 20 किलो गाय का गोबर, यह याद रखिएगा, हमें यहाँ पे गाय का गोबर बहुत अधिकतम इस्तेमाल करना है। 15 से 20 किलो गाय का गोबर, 500 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट डालें। अब बीज की गहराई कितनी होनी चाहिए अगर आप पौधे की जगह बीज लगा रहे हैं? देखिए, पौधे के अनुकरण के लिए 60 बाई 60 बाई 60 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे को तैयार करें और वहाँ पर बीज का रोपण करें। अब पौधे के लिए अगर नर्सरी में आप उगाना चाहते हैं तो उसकी क्या विधि होनी चाहिए, ये भी समझिए। संतरे की खेती के लिए संतरे के पौधे नर्सरी में तैयार किए जा सकते हैं। बीजों को नर्सरी में 2 मीटर गुणे 1 मीटर के आकार के सीट बेड पर रोपें, जिसे लाइन से लाइन 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। जब पौधों की ऊंचाई 10 से 12 सेंटीमीटर हो जाए, बागवानी हेतु पहले से तैयार गड्ढे रोपाई जो आपने कर रखे हैं उसमें एक बात का ज़रूर ध्यान दें कि रोपाई के लिए सेहतमंद और सामान्य आकार के पौधे ही हों, क्योंकि अगर कोई पौधा बहुत लंबा हो जाएगा तो वो आसपास कैनोपी कवर करेगा और दूसरे पौधों तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। वो सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिया करेगा, दूसरे पौधे मर जाएंगे या उनमें दिक्कत आएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी पौधों की लंबाई बराबर होनी चाहिए। छोटे और जो कमज़ोर पौधे होते हैं उन्हें पहले ही निकाल दें। आवश्यक लगे तो रोपाई से पहले जड़ों की छटाई भी कर लें, क्योंकि कई बार जड़ों में वहाँ पे रहने के कारण स्थिरता आ जाती है, वो तटस्थ से हो जाते हैं, जिसके कारण फिर वे अपना अच्छे से काम नहीं कर पाते, जिनका काम है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। अब बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए समझिए। देखिए, 208 पौधे प्रति एकड़ का घनत्व बनाकर रखना है हमें। उस हिसाब से ही आप अपने बीजों की मात्रा रखें। ये याद रखें कि हमेशा सक्सेस रेट पूरा नहीं रहता, लेकिन अगर चीज़ों को अच्छे से किया जाए तो सक्सेस रेट अच्छा मिलता है। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा कि 208 पौधे प्रति एकड़ का घनत्व हमें चाहिए। अब भूमि को किस तरीके से आप इस्तेमाल करें, उसके लिए उसकी क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, अब ये समझते हैं। देखिए, भूमि में पौधे के लिए उचित जल निकासी वाली हल्की दोमट मिट्टी होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे पानी रुकना नहीं चाहिए। संतरा एक ऐसी फसल है जिसे पानी कम लगता है। इसमें पैदावार काफ़ी ठीक ठाक होती है। संतरे की खेती में जल भराव वाली भूमि उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, भूमि का जो पीएच मान है वो करीब 6 से 8 के बीच होना चाहिए। अब अगर आप कहीं से भी खेती कर रहे हैं तो एक बेसिक चीज़ जो आप सभी के पास होनी चाहिए वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन स्केल, बताता है आपको पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। इसमें ये होता है कि बताता है कि कितनी क्षारीय या अम्लीय है आपकी मिट्टी। हालांकि आजकल तो किसान हॉस्पिटल्स वगैरह आ गए हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह बन गए हैं, तो उसमें आपको पता रहता है। पर एक ये छोटा सा कागज़ का हिस्सा होता है जो पीएच स्केल है, उसे आप लें और कोशिश करें कि अपने पास रखें। अब इसकी तैयारी कैसे करते हैं तो ये समझिए कि संतरा खेती के लिए शुरुआत में खेत में मौजूद पुरानी जो भी फसलें हैं उनके अवशेषों को हटाया जाता है। खेत की गहरी जुताई की जाती है। इसके बाद खेत में कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 अच्छी तिरछी जुताई की जाती है। जुताई के बाद खेतों में पाट लगाकर उसे समतल बना दिया जाता है। यह बेसिक स्टेप्स हैं जब कभी आप संतरे की खेती कर रहे होते हैं।
अब एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि संतरे के लिए कैसी जलवायु उपयुक्त है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि संतरे की बागवानी के लिए न्यूनतम 16 से 20 व अधिकतम 32 से 40 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। सामान्य जलवायु में संतरे के पौधे वनस्पतिक वृद्धि होती है, साथ ही साथ कम तापमान या ठंड या पाला अगर पड़ जाता है तो संतरे की खेती में बड़ा नुकसान होता है। अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ है जो हमें आपको लगता है वो है फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना। जो खाद होती है, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, उनका कितना इस्तेमाल करना है। देखिए, संतरे की फसल को 5 साल के करीब वक्त है, तो उसमें हमें देखना रहता है सारी चीज़ें। अगर पहले वर्ष में आप देखें तो 10 किलोग्राम गोबर खाद आपको लगेगी, 150 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस और 75 ग्राम पोटाश लगता है आपको। दूसरे वर्ष में यह संख्या हो जाती है 20 किलोग्राम गोबर खाद की, 300 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फास्फोरस और 150 ग्राम पोटाश की। पूरा दुगना हुआ है पूरा का पूरा, क्योंकि इस वक्त पौधा आपका बड़ा हो जाता है और पहले से दूसरे साल में उसकी हाइट ऑलमोस्ट दुगनी हो जाती है, जिसके कारण उसका न्यूट्रिएंट्स इनटेक भी बढ़ जाता है। अगर आप यही जब तीसरे वर्ष में देखते हैं तो 30 किलोग्राम गोबर खाद, 450 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फास्फोरस और 225 ग्राम पोटाश लगता है। चौथे वर्ष में यह संख्या 40 ग्राम गोबर खाद की हो जाती है, 600 ग्राम नाइट्रोजन की होती है, 200 ग्राम फास्फोरस और 300 ग्राम पोटाश की होती है। पाँचवें वर्ष व अधिक में 50 किलोग्राम गोबर खाद आपको लगेगी, 750 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस और 375 ग्राम पोटाश लगता है। इसके अलावा जो भी हमारे किसान भाई हैं आवश्यकता अनुसार जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो दूसरे अन्य टॉनिक हैं जो कि उनके सॉइल हेल्थ के बाद पता चलेगा, जब वो मृदा में कितनी उर्वरक क्षमताएं हैं, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है, यह चीज़ की जानकारी वो करा लेंगे किसी भी पास में सॉइल हेल्थ कार्ड की जो भी बसें आती हैं, जो भी एम्बुलेंसेस आती हैं, उसकी मदद से। अगला ये है कि हमें इसके खरपतवार का नियंत्रण कैसे करना चाहिए। देखिए, संतरे के खेत में खरपतवार को हाथ से ही गुड़ाई करके या रसायनों से नियंत्रित किया जाता है। खरपतवार निकालने के पश्चात ग्लाइल फॉस्फेट 4 लीटर और पैराक्वाट 2 लीटर 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर में उपयोग करें। जहाँ तक संभव हो, मेरी बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, जहाँ तक संभव हो खरपतवार फूल निकलने से पहले ही उपयोग करें। खरपतवार का प्रयोग मुख्य पौधे पर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो जो भी केमिकल्स होते हो सकता है फलों में चले जाएं, जिससे आपकी जो शक्ति है, उर्वरक शक्ति, साथ ही साथ आपकी जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दी जाए, तो एक्सपोर्ट्स में अक्सर आपको दिक्कत आएगी ऐसे में। दूसरी, अब सिंचाई कैसे होनी चाहिए। देखिए, संतरे की खेती के अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई का हमें बस टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है। मार्च से जून तक 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं। जब भी वर्षा ऋतु होती है तो सिंचाई नहीं की जाती। सितंबर से दिसंबर तक 20 दिनों के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। जैसा मैंने शुरू में ही बताया था, इसकी सिंचाई में आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ये बहुत ज़्यादा पानी नहीं मांगती इसकी फसल। कटाई कैसे करना है। कटाई के लिए फलों को तोड़ा जाता है, ऑब्वियसली यहाँ कटाई नहीं होती, और जैसे ही वो पूर्ण आकार के हो जाते हैं, जब फलों का रंग हल्का आकर्षक हरा पीला होता है, ना तो एकदम पूरा पीला ना तो एकदम हरा, जो बीच का रहता है, वैसे उसके डंठल सहित काट कर अलग करना चाहिए। फलों को यह ज़्यादा वक्त तक ताज़ा रखता है। फलों की जो तुड़ाई होती है गीले मौसम में की जाती है, बारिश के दौरान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पानी जम जाता है चीज़ों में, फसलों में, और फिर बाद में जब आप उसे स्टोर करते हैं तो सड़न भी पैदा होती है। हवादार बक्से में रखें उसको, साथ ही साथ बक्से को बाज़ार में बंद करके कभी ना बेचें, इससे आपकी चीज़ें थोड़ा सा बेकार होती है। अब कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जिसमें सफाई भी की जाती है। अब उसमें कुछ लोग शाइनी वैक्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ उसे ब्लीचिंग पाउडर में डालते हैं ताकि वो और खूबसूरत दिखे। मैं आपसे कहूँगा ये सब मत कीजिएगा। हालाँकि आप कहेंगे तो मैं इसके बारे में भी अलग से एक वीडियो ले आऊँगा, किस तरीके से आपके संतरों को और चमकदार बनाएँ, बट मैं चाहता हूँ ये चीज़ें ना हो। और इस तरीके से आप कुल मिलाकर अपने संतरों की खेती कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिख कर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।